हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ गर्ल चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन 9, प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइज। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस जब एक प्रॉमिस को रिटर्न या वर्ड के फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं प्रॉमिस एक्सप्रेस हुआ है, और जब वो बिहेवियर होता है, बिहेवियर से समझा जाता है कि प्रॉमिस हुआ है, तो हम उसे कहते हैं प्रॉमिस इम्प्लाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मॉल में जाते हैं, हमें कोई कपड़ा पसंद आता है तो हम उसका प्राइस टैग देखते हैं। प्राइस टैग देखने के बाद हम काउंटर में जाके वो कपड़ा रखते हैं और उससे ले लेते हैं। तो ये चीज़ इस बिहेवियर, प्रॉमिस कैसे हुआ? बिहेवियर में हुआ कि हाँ, हम अब कपड़ा ले लिए। इम्प्लाइड में जस्ट आपके एक्शंस को देखा जाता है, उसी से समझा जाता है कि आपका प्रॉमिस इम्प्लाइड हुआ है। एक्सप्रेस में तो बहुत सिंपली में क्लियरली रिटर्न या वर्ड फॉर्म में होता है। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है? पहला बात हम ये जानते हैं कि ऑफर प्लस एग्रीमेंट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ is equals to contract. All agreements which are contract if they are made with free consent of the party. जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी एग्रीमेंट है, अगर वो फ्री कंसेंट से ऑफ पार्टी बना हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जितना भी एग्रीमेंट है। और उसके साथ क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए। एंड विच आर नॉट हेयरली एक्सप्रेस और डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वॉइड नहीं होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, इक्वल्स टू एग्रीमेंट बना, प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए एंड विच आर नॉट हेयरली एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। ये चीज़ आप याद रखिएगा, और फ्री कंसेंट ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं सेक्शन 11, हु आर competent to contract. Every person is competent to contract except minor. Even the unsound mind can also make contract when they are in sound mind. इसका क्या मतलब है? अनसाउंड माइंड भी मतलब एक टाइम के लिए उन्हें कभी कभी सुनाई देता है, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है जब उन्हें सुनाई दे रहा है। तो अनसाउंड माइंड भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने से। लेकिन माइनर तो हम लोग जानते हैं कि वो लोगों को स्ट्रिक्टली मना है कि वो लोग 18 माइनस कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते किसी के भी साथ। तो एवरी पर्सन इज competent टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर, और अनसाउंड माइंड को भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड नहीं किया गया है। सेक्शन 11 में बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही चीज़ बताया गया है। अब देखते हैं सेक्शन 12। अब लॉ के हिसाब से साउंड माइंड क्या है? व्हाट इज साउंड माइंड? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. A sound mind क्या होता है कि वो इंसान उस कैपेबिलिटी में है, उसे वो सब चीज़ सुनाई दे रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है, वो एक रैशनल जजमेंट करने के लायक है, उसे कहते हैं साउंड माइंड। तो तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन 12 साउंड माइंड का एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रहा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो हियर आई एंड, आगे मिलेंगे बाकी के सेक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।